उत्तम तप धर्म। 10 लक्षण धर्म का 7वां लक्षण है उत्तम तप धर्म। क्या होता है उत्तम तप धर्म? आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। उत्तम तप धर्म। जिनागम में कहा गया है तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। निर्जरा किसकी? कर्मों की निर्जरा। यह आत्मा अनादिकाल से कर्मों के कारण इस संसार में भटक रही है और अलग अलग योनियों के दुख सहन कर रही है। इस आत्मा को यदि शाश्वत सुख चाहिए तो अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करना होगा। अपनी आत्मा को कर्म रूपी मेल से अलग करके शुद्ध आत्मा बनाना होगा और तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो यदि जीव अनंत सुख चाहता है, वैसे स्वभाव से संसार का प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से डरता है, लेकिन जो भी प्राणी अनंत सुख चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है, उसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और मोक्ष कैसे पाया जा सकता है? कर्मों को जीरो करके। हम जो भी कर्म करते हैं उससे कर्म के पुद्गल परमाणु हमारी आत्मा से आकर जुड़ जाते हैं और फिर वे समय आकर उसका फल देते हैं, जिससे हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। तो ये जो हमारी आत्मा ने अनादिकाल से जो कर्मों को इकट्ठा किया हुआ है, उन कर्मों को नष्ट करना है, उन कर्मों की निर्जरा करनी है। तो इसके लिए एक माध्यम है जिसका नाम है तप धर्म। तप के द्वारा निर्जरा की जाती है। तप करते हुए धीरे धीरे सभी कर्मों को नष्ट करना और एक दिन मोक्ष को प्राप्त करना, यही उत्तम तप धर्म का उद्देश्य है। जैसे माइंस से सोना निकाला, कच्चा सोना निकाला, उस कच्चे सोने में सच्चे सोने के साथ में बहुत सारी अन्य अशुद्धियां होती है, धूल मिट्टी या अन्य अनेक प्रकार के पदार्थ उस कच्चे सोने में होते हैं। तो उस कच्चे सोने से यदि सच्चा सही खरा सोना प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? उस सोने को अग्नि में तपाना होगा। जो सुनार लोग होते हैं वे सोने को अग्नि में तपाते हैं, जिससे सोने के अलावा जो अन्य अशुद्धियां होती है वह सोने से अलग हो जाती है या नष्ट हो जाती है, जिससे प्योर सोना प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार कर्मों से जकड़ी हुई, कर्मों से सहित, कर्मों से मलिन इस आत्मा को कर्मों से रहित करना है और आत्मा को शुद्ध आत्मा बनाना है। तो शुद्ध आत्मा बनाने के लिए और कर्मों को नष्ट करने के लिए तपना होगा। जैसे सोना तपकर खरा सोना बन जाता है, वैसे ही इस आत्मा को शुद्ध आत्मा बनने के लिए तपना आवश्यक है, इसीलिए तप किया जाता है। जिनागम में 12 प्रकार के तप कहे गए हैं। जिनागम में मुख्य रूप से 2 प्रकार के तप कहे गए हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। इनके भी 6 भेद हैं। इस प्रकार कुल 12 प्रकार के तप होते हैं। आइए इन एक एक तप की चर्चा करते हैं। बाह्य तप किसे कहते हैं? जो बाहर से दिखाई देता है। इन तप को जो भी तपता है वह व्यक्ति एक तपस्वी के समान बाहर से दिखाई देता है, इसलिए इनको बाह्य तप कहा जाता है। बाह्य तप 6 प्रकार के होते हैं। इनके नाम है अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयासन। और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप हैं। उनके नाम है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इस प्रकार 12 प्रकार के तप हुए, 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। जो बाह्य तप में पहला तप है उसका नाम है अनशन तप। अनशन तप का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, जिसको उपवास भी कहा जाता है। उपवास के अंदर व्यक्ति चारों प्रकार के आहार का त्याग करके तपस्या करता है। 4 प्रकार के आहार कौन से हैं? खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। और इन चारों प्रकार के आहार के त्याग से जो भूख प्यास को सहन किया जाता है, उस तपस्या से अनेक कर्मों की निर्जरा होती है। यह अनशन नाम का पहला तप है। दूसरे तप का नाम है अवमोदर्य या उनोदर। अवमोदर्य का अर्थ होता है भूख से कम खाना। सामने थाली पड़ी हुई है, लेकिन उसमें जितना भोजन है या फिर जितना भोजन हमको चाहिए, जितना भोजन हम चाह रहे हैं, उससे कम खाना। जैसे व्यक्ति के द्वारा रोज 3 रोटी खाई जाती है,
तो उनोदर तप यदि किया है तो वह 1 या 2 रोटी ही खाएगा, अपनी रोज की भूख से कम भोजन ग्रहण करेगा। इसको अवमोदर्य या उनोदर कहा जाता है। तीसरा, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान तप तपने वाला जीव स्थान का या भोजन सामग्री का उसमें सीमितता करता है। जैसे इतना ही भोजन लूंगा, एक ही थाली में भोजन लूंगा, या पूरे दिन में एक ही बार भोजन लूंगा, या 2 ही बार भोजन लूंगा, या दिन में ही भोजन लूंगा, या सुबह ही भोजन लूंगा, या शाम को ही भोजन लूंगा, या फिर भोजन में केवल 2 वस्तु ही ग्रहण करूंगा। इस प्रकार काउंट करके अपनी इच्छाओं को सीमित करते हुए भोजन करना, यह वृत्ति परिसंख्यान के अंदर आता है। चौथे तप का नाम है रस परित्याग। जिनागम में 6 प्रकार के रस कहे गए हैं। उनके नाम है घी, दूध, दही, तेल, मीठा और नमक। ये 6 प्रकार के रस हैं। तो इन 6 में से किसी भी एक रस को त्याग करके या एक से अधिक रसों को त्याग करके भोजन करना, यह रस परित्याग नाम का तप है। जैसे आज मीठा नहीं खाऊंगा, आज मेरी मिठाई का त्याग, बाकी अन्य 5 रस के साथ ही भोजन लूंगा, या फिर 6 रसों का त्याग करके भोजन लूंगा, या फिर 2 रसों का त्याग करके भोजन लूंगा, आज मैं घी तेल वाला भोजन नहीं लूंगा। इस प्रकार रस परित्याग नाम का तप किया जाता है। इससे भी अनेक कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि मीठा खाने की इच्छा हो रही है फिर भी मीठा नहीं खा रहा है, तो इच्छा को निरोध कर रहा है, इच्छा के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। यह रस परित्याग नाम के तप के अंतर्गत आता है। 5वां है काय क्लेश नाम का तप। काय क्लेश मतलब अपने शरीर को कष्ट देकर कर्मों की निर्जरा करना। जैसे धूप के अंदर, जैसे कई मुनिराज धूप के अंदर खड़े होकर तपस्या करते हैं, या फिर ठंड के दिनों में नदी के पास जाकर तपस्या करते हैं, खड़े होकर तपस्या करते हैं और अपने परिश्रम सहते हैं, उसको काय क्लेश नाम का तप कहा जाता है। 6ठा तप है विविक्त सय्यासन। विविक्त मतलब अलग होकर रहना, एकांत में रहना। तो एकांत में शयन करना, ऐसे स्थान पर सोना जो निर्दोष हो और जो एकांत हो, और एकांत में अपने ध्यान में रहना, अपनी आत्मा में लीन होना, उसे विविक्त सय्यासन कहा जाता है। इस प्रकार ये 6 प्रकार के बाह्य तप हुए। अब आगे 6 प्रकार के आभ्यंतर तपों के बारे में जानते हैं। उसमें से पहले तप का नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित भी एक प्रकार का तप कहा गया है। मतलब यदि व्यक्ति ने कोई भी प्रकार का व्रत ग्रहण किया हो और उस व्रत में किसी भी प्रकार का कोई दोष लग जाए, तो उस व्रत में लगे हुए दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित नाम का तप किया जाता है। जिनागम में कुछ शास्त्र है जिनको प्रायश्चित शास्त्र कहा जाता है। उन प्रायश्चित शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल आचार्य को होता है। तो जिस भी व्यक्ति के व्रत में दोष लगा है, उस व्यक्ति को आचार्यों के पास में जाकर उन्हें बताना चाहिए कि मेरा यह व्रत है और उसमें इस प्रकार का दोष लगा है। तो उसके अकॉर्डिंग आचार्य परमेश्वरी उस व्यक्ति को उपाय बताते हैं कि किस प्रकार उस व्यक्ति को अपने व्रत में लगे हुए दोष को दूर करना चाहिए। उसको प्रायश्चित नाम का तप कहा गया है। दूसरा आभ्यंतर तप है विनय। विनय किसकी करनी, यह भी एक प्रकार का तप है। देव शास्त्र गुरु, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी विनय करना विनय नाम का तप है। सच्चे देव कौन हुए? अरिहंत और सिद्ध भगवान जो सच्चे देव हैं, जो 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, जिनकी केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, ऐसे अरिहंत परमेश्वरी, और जिनके 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं, जो मोक्ष में जा चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेश्वरी हमारे सच्चे देव हैं। और इन अरिहंत परमेश्वरियों ने अपने केवल ज्ञान के आधार पर जो उपदेश दिया और गंधर्वों और पूर्वाचार्यों के द्वारा जो शास्त्रों में लिखा गया, वे सच्चे शास्त्र हैं। और उन अरिहंत परमेश्वरी के मार्ग का अनुसरण करते हुए जो मुनि व्रत अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, वे सच्चे गुरु हैं। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय करना विनय नाम का तप है। तीसरा अभ्यंतर तप है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग में लगे हुए जितने भी साधु हैं, उन साधुओं की सेवा शुश्रूषा करना, उनको आहार दान देना, उनके साथ विहार में चलना, उनके बीमारी के अंदर उनको औषधि आदि देना, उनके पैर दर्द हो रहे हो तो उनको पैर वगैरह दबा देना, सिर दबा देना आदि वैयावृत्ति नाम का तप है। चौथा आभ्यंतर तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अरिहंत भगवान ने केवल ज्ञान के बल पर जो भी उपदेश दिया है और जिसको जिनवाणी में जिनागम में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना, उसको चिंतन मनन करना,
यह स्वाध्याय कहलाता है। प्रत्येक जीव को अपना उपकार करने के लिए स्वाध्याय करते रहना चाहिए। यह एक स्वाध्याय नाम का तप कहा गया है। पांचवा आभ्यंतर तप है व्युत्सर्ग। अपने शरीर से ममत्व को कम करना व्युत्सर्ग कहलाता है। अपने शरीर और इंद्रियों के ऊपर ममत्व को कम करना व्युत्सर्ग नाम का तप है। जैसे हमारे मुनिराज केश लोच करते हैं तो अपने शरीर से ममत्व नहीं रखते हुए केश लोच करते हैं। अस्नान नाम का भी अपना एक व्रत पालन करते हैं। वे स्नान नहीं करते क्योंकि वे अपने शरीर से ममत्व नहीं रखते और जीव हिंसा से डरते हैं, जीव हिंसा से भय करते हैं। तो जीवों की हिंसा से बचने के लिए अपने शरीर से ममत्व नहीं रखते और ऐसा मानते हैं कि शरीर और आत्मा तो अलग है और यह शरीर तो कुछ अवधि के लिए प्राप्त हुआ है, यह तो एक दिन छूट जाने वाला है और नष्ट हो जाने वाला है और यह तो पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ शरीर है। ऐसे शरीर में क्या ममत्व करना, ऐसी बुद्धि पूर्वक शरीर से ममत्व को दूर करना व्युत्सर्ग नाम का एक आभ्यंतर तप है। छठे और अंतिम आभ्यंतर तप का नाम है ध्यान। ध्यान क्या होता है? अपने मन को एकाग्र चित्त करके अपनी आत्मा के समीप जाना, अपनी आत्मा में रमण करना, यह ध्यान नाम का आभ्यंतर तप कहा गया है। इस प्रकार 12 प्रकार के तप कहे गए। 6 आभ्यंतर तप हैं और 6 बाह्य तप हैं। इन 12 प्रकार के तपों को तपने से यह आत्मा शुद्ध होती है। इस आत्मा से जो कर्म है वे जड़ जाते हैं। कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा होती है। जितना उत्कृष्ट तप होगा उतने अधिक कर्मों की निर्जरा होगी और उतनी अधिक हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी और मोक्ष के निकट जाएगी। इसलिए प्रत्येक जीव जो अपनी आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष जाना चाहता है उनको इन 12 प्रकार के तपों को तपना चाहिए। और हमारे मुनिराज दिन रात इन 12 प्रकार के तपों को तपते रहते हैं। प्रत्येक जीव को भी प्रयास करना चाहिए कि हमें भी तप के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करते रहना चाहिए। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने उत्तम तप धर्म के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।